हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ सुप्रीम गॉड एम्परर का एपिसोड नंबर 11। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोयेन किंशियान एकेडमी पहुंच चुका, जहां पर आने के बाद उसने लाइफेंग हॉल को ज्वाइन कर लिया। यहाँ के स्टूडेंट्स की भी कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मोयेन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ लिन च्यानयू, जो कि ट्रैश से अब एक हीरो बन चुका, ज़ूशियान हॉल में जाते हुए वहाँ के सब वॉरियर्स को धूल चढ़ा देता है। तभी वहाँ पर लिन च्यानयू का एक कजन, जिसका नाम था लिनजियो, वो पहुंच गया, जो कि आते साथ ही लिन च्यानयू की बेइज्जती करना शुरू कर देता है। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से हुई, जहां पर लिनजियो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लिन च्यानयू पर अटैक करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो लिन च्यानयू के पास पहुंच पाता, मोयेन ने उसे बीच में ही रोक दिया। ये देखते हुए लिनजियो कहता है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, इसलिए तुम इससे दूर ही रहो। जिस पर मोयेन उसे जवाब देते हुए कहने लगा, तुम्हारी फैमिली का मैटर? मेरे ख्याल से तो ये मेरा बॉडीगार्ड है, इसलिए ये मैटर मेरा हुआ। लिनजियो भी यहाँ पर अपनी हरकतों से किस तरह ही बाज आ सकता था। वो फौरन से बोलते हुए कहता है, ये ट्रैश तुम्हारा बॉडीगार्ड है, मजाक मत करो। लेकिन मोयेन ने भी उसे उसकी औकात दिखा दी। वो लिनजियो से कहता है, तुम जरा अपनी आंखें खोल कर देखो, क्योंकि लिन च्यानयू इमोर्टल लिस्ट के सेकंड रैंक पर है। लेकिन लिनजियो को तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो हैरत से बोलते हुए कहने लगा, क्या ये और सेकंड रैंक पर? लिनजियो भला किस तरह से ही लिन च्यानयू की प्रोग्रेस को एक्सेप्ट कर सकता था, इसीलिए वो फौरन से अरीना में जाते हुए लिन च्यानयू को चैलेंज करके कहता है, अगर तुम मुझसे इस फाइट को जीत गए तो मेरा रैंक तुम्हारा हो जाएगा। लिन च्यानयू तो यहाँ पर लिनजियो से फाइट करने में घबरा रहा था, इसीलिए मोयेन उसे हौसला देते हुए कहता है, तुम आराम से इसे फाइट जीत सकते हो, इसीलिए जाओ। जो सुनकर तो लिन च्यानयू फौरन से अरीना की तरफ रवाना हो गया। लिनजियो तो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो दोबारा से लिन च्यानयू को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम तो पहले हमारी फैमिली के ट्रैश हुआ करते थे, अब मुंह फैमिली के कुत्ते बन गए। जिस पर तो लिन च्यानयू उसे जवाब देते हुए कहता है कि इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन लिनजियो को तो आदत है हर चीज में ही टांग अड़ाने की, इसलिए वो कहता है कि कैसे लेना देना नहीं, तुम भी तो मेरी लिन फैमिली से बिलोंग करते हो, इसीलिए मेरा तुम्हारी हर चीज से ताल्लुक है। ये कहते साथ ही लिनजियो ने अपने ईगल विंग्स को बाहर निकाल लिया। उसे लग रहा था कि वो आराम से लिन च्यानयू को यहाँ पर हरा देगा, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ ही उल्टा हो जाता है, क्योंकि लिन च्यानयू ने सिर्फ अपनी जेट फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिनजियो को हरा दिया। ना सिर्फ हराया, बल्कि लिनजियो तो अपनी जान से ही हाथ धो बैठा। फाइट को जीतने के बाद मोयेन और लिन च्यानयू मू मेंशन की तरफ रवाना हो गए, जबकि अरीना के आसपास मौजूद लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, आखिर लिन च्यानयू ने लिनजियो को एक ही मूव का इस्तेमाल करते हुए कैसे हरा दिया, जबकि ये तो एक ट्रैश हुआ करता था। यहाँ रास्ते में मोयेन चलते हुए लिन च्यानयू से कहता है, अब जबकि सबको मालूम हो चुका कि तुम मेरे गार्ड हो, इसलिए लिन फैमिली तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकेगा। जबकि लिन च्यानयू भी वापस से अपनी फैमिली में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ पर उसके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। इसके बाद मोयेन ने अपने पास से हेवन डिफाइनिंग डिवाइन पल्स के सेकंड मेथड की टेक्निक निकाल कर लिन च्यानयू को दे दी। इसकी मदद से लिन च्यानयू तेजी के साथ कल्टीवेशन कर पाएगा, जबकि लिन च्यानयू भी ये बुक लेने के बाद काफी खुश था। इसके बाद जैसे ही मोयेन घर पहुँचता है तो उसका फादर उसका इंतजार कर रहा था, जो कि उससे सवाल करते हुए कहता है, क्या तुमने ही लिन च्यानयू को ठीक किया? जिस पर तो मोयेन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैंने ही उसे ठीक किया, साथ ही साथ अब वो मेरा बॉडीगार्ड है। जिस पर तो मोयेन का फादर कहने लगा कि इस तरह तो लिन फैमिली वाले हमारे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन मुझे अब जरा बराबर भी उनकी परवाह नहीं, तुम्हारा जो दिल करता है वही करो। इसके बाद वो मोयेन से कहते हैं कि तुम्हारा ब्रदर मू फेंगशियान भी लाइफेंग हॉल में है, इसी वजह से तुम उसका ख्याल रखना। यहाँ पर बाप बेटे के दरमियान इसी तरह की बातें चल ही रही थी कि तभी सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर लिनजियो के फादर पर आ गया, जो कि अपने बेटे की लाश को देखते हुए रो रहे थे। वहाँ पर लिन फैमिली का हेड यानी कि लिन च्यानयू का फादर भी मौजूद है, इसीलिए वो उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगे, प्लीज आप मुझे जस्टिस दिलाएं, क्योंकि मेरे बेटे की मौत हुई है, और अगर आप ऐसा करने के लिए एग्री नहीं होते तो फिर मैं आपसे हेड की पोजीशन के लिए फाइट करूंगा। ये सुनकर तो लिन फैमिली का हेड भी सोच में पड़ गया। तभी वहाँ पर लिन बिन भी आ जाता है, जो कि लिन च्यानयू का बड़ा भाई था, जो कि आते साथ इनसे कहता है कि आप लोग इस मामले की फिक्र ही ना करें, मैं लिन च्यानयू को वापस से लिन फैमिली में लेकर आऊंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ से रवाना हो गया। अब यहाँ पर हम मोयेन को देखते हैं, जो कि कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। वो खुश होते हुए यहाँ पर खुद से ही कहता है कि मैं जल्द ही स्पिरिचुअल गैप रेलम के सेकंड लेवल को अचीव कर लूंगा। तभी वहाँ पर लिन च्यानयू भी पहुंच गया, जिसे तो देखते साथ ही मोयेन ने अपने पास से एक स्पिरिचुअल पिल निकाल ली। वो इसे लिन च्यानयू को देते हुए कहता है कि तुम इसे कंज्यूम कर लो, ये तुम्हारी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। जिसे तो लेते हुए लिन च्यानयू यहाँ से चला गया। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो लिन च्यानयू और मोयेन वापस से किशियान एकेडमी
एकेडमी जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही इन्हें लिनबिन मिल गया जो कि लिन शानयू को वापस से लिन फैमिली लेकर जाने के लिए आया था। लेकिन लिन शानयू तो उसके साथ नहीं जाना चाहता, इसलिए वो उसे मना करते हुए कहने लगा कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता क्योंकि मेरी अपनी डिफिकल्टीज हैं। ये बात सुनते साथ ही लिनबिन को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि डिफिकल्टीज किसे कहते हैं? तुम तो सारा दिन शराब पीकर पड़े रहते थे, इसीलिए तुम पर ये बातें सूट नहीं करती। आज तो लिन शानयू भी चुप नहीं रहने वाला था, इसीलिए वो फौरन से बोलते हुए कहता है, क्या आपको पता है कि मैं उस तरह का क्यों बना था और वैसी जिंदगी मैंने क्यों गुजारी? लिनबिन तो एहसान फरामोश निकला। वो अपने ब्रदर से कहता है, तुमने इस तरह की जिंदगी इसी वजह से गुजारी क्योंकि तुम मेरी तरह अच्छे नहीं थे। पिछले 6 साल से सिर्फ तुम बेवकूफों की तरह रिएक्ट कर रहे थे। तुम्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि हमने तुम्हें खाना दिया, रहने को छत दी और तुम हमें ये सिला दे रहे हो। अब लिन शानयू से कहता है कि मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ वापस आ चुकी। जिसके बाद तो मोयेन आगे की तरफ आते हुए कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन लिनबिन तो काफी ढीठ था, उल्टा वो मोयेन से कहने लगा, तुम हम दोनों भाइयों के मामले से दूर ही रहो तो अच्छा है। जिस पर तो मोयेन उससे कहता है, तुम्हें ये भाईचारा तब क्यों नहीं याद आया जब वो तुम्हारे भाई की स्पिरिचुअल पल्स को छीनकर तुम्हें दे रहे थे? और कितने शर्म की बात है कि तुम अपने भाई की स्पिरिचुअल पल्स हथियाने के बावजूद भी स्पिरिचुअल गैप रेलम के सेकंड स्टेज पर हो, जबकि तुम अपने भाई को देखो जो कि सिर्फ तुमसे एक स्टेप ही पीछे है। मोयेन की इन सारी बातों पर तो लिनबिन को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है, लगता है तुम मरना चाहते हो तो तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ। ये कहते साथ ही उसने मोयेन पर अटैक कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक मोयेन को लग पाता, दरमियान में लिन शानयू आ गया जो कि लिनबिन से कह रहा था, अगर तुम मोयेन को मारना चाहते हो इसके लिए तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। और इसी वजह से मजबूरन लिनबिन को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद ये दोनों ही कीशियन एकेडमी की तरफ रवाना हो गए, जबकि लिनबिन तो पीछे की तरफ खड़ा यही सोच रहा था, मुझे सिर्फ यही जानना है कि स्पिरिचुअल पल्स के ना होने के बावजूद भी आखिर लिन शानयू स्पिरिचुअल गैप रेलम में कैसे पहुंचा। वो यहाँ पर अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम यहाँ पर मोयेन और लिन शानयू को देखते हैं जो कि क्लास में पहुंच चुके, जहाँ पर तो मोयेन अपने स्टूडेंट से कह रहा था कि मुझे सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दो और आज से 1 महीने के बाद तुम लोग जिस भी लेवल पर हो उससे ब्रेक थ्रू कर लोगे। जबकि स्टूडेंट्स को तो जरा बराबर भी मोयेन की बातों पर यकीन नहीं, सिवाय एक लड़की के जिसका नाम था सुशी रैन। वो खड़े होते हुए मोयेन से कहती है, टीचर मोयेन, मैं पिल्स को रिफाइन करना चाहती हूँ लेकिन मेरी पिल्स कभी भी सही तरीके से नहीं बनी। अब मोयेन उसे हौसला दिलाते हुए कहता है, आज से 1 महीने के बाद तुम फर्स्ट ग्रेड की पिल को बना पाओगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मोयेन की ये बात सुनते साथ ही क्लास में मौजूद एक बच्चा सुशी रैन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, जब भी इसने पिल रिफाइन करने की कोशिश की तो फर्नेस ही ब्लास्ट हो गया। अब तक ये पता नहीं कितने ही फर्नेस को ब्लास्ट कर चुकी है। इसकी हेल्प तो मिस्टर वैंग भी नहीं कर सके जो कि एक 6 स्टार अल्केमिस्ट हैं। जिस पर तो मोयेन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। तभी वहाँ पर मिस्टर वैंग भी पहुँच गए, जिसे तो देखते साथ ही मोयेन अपने मन में कह रहा था, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मिस्टर वैंग, अभी मेरी क्लास चल रही है, आप थोड़ी देर बाद आइएगा। ये सुनते साथ ही मिस्टर वैंग बाहर जाकर इंतजार करने लगे। मोयेन ने भी सोचा कि मैं पहले जाकर इन्हें फारिग कर देता हूँ ताकि आराम से बाद में क्लास ले सकूँ। ये सब सोचने के बाद मोयेन मिस्टर वैंग के पास चला जाता है, जबकि क्लास में मौजूद सब स्टूडेंट्स तो ये नजारा देखकर ही शौक हो गए। वो हैरत से एक दूसरे को देखते हुए कह रहे थे, तुमने देखा मिस्टर वैंग किस तरह बिहेव कर रहे थे? जबकि उसी के पास बैठी एक लड़की जिसका नाम था वुई सवाल करते हुए कहती है कि आखिर इसमें क्या खास बात है? जिस पर तो सुशी रैन ने बताना शुरू कर दिया। वो कहती है, मेरे फादर ने मिस्टर वैंग की एक एडवाइस लेने के लिए पूरा महीना उनकी मिन्नतें की, जिसके बाद जाकर वो उनसे मिले। इवन वो तो 5 मेजर फैमिलीज को भी कुछ नहीं समझते। वो ये मेरे ख्याल से तो मिस्टर वैंग और टीचर मोयेन के अच्छे ताल्लुकात हैं। हो सकता है कि टीचर मोयेन की वजह से तुम मिस्टर वैंग की डेसिबल बन जाओ, जिसके बाद तो 9th प्रिंस भी तुम्हें बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तक मोयेन भी मिस्टर वैंग की क्यूरी दूर करने के बाद यहाँ पर पहुँच चुका, जिसने तो आते साथ ही दुनिया में मौजूद प्रैक्टिशनर्स के बारे में अपनी क्लास को बताना शुरू कर दिया। टोटल 3 रेलम्स होते हैं, जिसके पहले नंबर पर आता है फिजिकल बॉडी रेलम, जबकि दूसरे नंबर पर है स्पिरिचुअल गैप रेलम, जबकि थर्ड वाला सबसे पावरफुल था जिसका नाम है गॉड रेलम। और इनमें से हर एक रेलम 10 पार्ट्स में डिवाइड है। फिजिकल बॉडी रेलम में बॉडी को स्ट्रॉन्ग और ट्रेन किया जाता है, जबकि स्पिरिचुअल गैप रेलम में ट्रू एसेंस को बॉडी के अंदर गैदर किया जाता था, जबकि गॉड लेवल पर एक पर्सन का सी ऑफ कॉन्शियसनेस ओपन होता है, साथ ही साथ उसकी सोल फोर्स अवेकनिंग भी हो जाएगी। ये सब बताने के बाद मोयेन उनसे कहता है, आने वाले वक्त में मैं तुम लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग बना दूंगा कि तुम सबका नाम कीशियन एकेडमी की ड्रैगन लिस्ट में जरूर होगा। ये सुनकर तो एक स्टूडेंट खड़ा होते हुए कहता है कि आखिर हम लोग का नाम उस लिस्ट में कैसे आ सकता है, क्योंकि उसमें तो 7 होल्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ही होते हैं।
जिस पर तो मोयेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि इस बात का पता तो तुम्हें 1 महीने बाद चल ही जाएगा। अब मोयेन की क्लास का टाइम ओवर हो चुका था, इसीलिए वो क्लास से बाहर आ जाता है। रास्ते में जाते हुए वो लिन शानयू से कह रहा था, मैंने एक नई तरह की स्वॉर्डमैनशिप सीखी है जिसे मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। इससे पहले कि ये दोनों प्रैक्टिस कर पाते वहाँ पर वू यी और सू शीरेन पहुँच गयी। सू शीरेन तो यहाँ पर मोयेन से कह रही थी, टीचर मोयेन आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे पेन रिफाइनिंग सिखाएंगे तो सिखाए ना। उसकी बात का मोयेन जवाब देते हुए कहता है कि अभी मैं प्रैक्टिस करने लगा हूँ, प्रैक्टिस करने के बाद मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। जिसके बाद मोयेन ने लिन शानयू के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वो लिन शानयू को यहाँ पर अपनी विंड स्लैश टेक्निक दिखाना चाहता था, लेकिन काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। अब दोपहर से शाम हो गई, जबकि मोयेन तो मुसलसल यही किए जा रहा था, विंड स्लैश क्लाउड टेक्निक, विंड स्लैश क्लाउड टेक्निक, जिसकी वजह से तो सू शीरेन और वो ये भी थक चुकी। तभी यहाँ पर हम 9th प्रिंस को देखते हैं जो कि एक और नमूने के साथ मोयेन को मारने के लिए पहुंच चुका था। वो वुई को यहाँ पर देखते हुए उससे सवाल करके कहने लगा, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? जिस पर तो वुई उसे जवाब देते हुए कहती है कि इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, अपने काम से मतलब रखो। ये बात सुनकर तो 9th प्रिंस उसे कहने लगा कि तुम मेरी फियांसे हो, इसलिए तुम्हारी हर चीज से मेरा ताल्लुक है, और वैसे भी मैं अभी इस मूड में नहीं कि तुमसे बहस करूं, क्योंकि मेरा असल टारगेट तो ये कमीना मोयेन है। ये कहते साथ ही वो कीशन को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ और जाकर इस मोयेन का खेल खत्म कर दो। ये सुनते साथ ही कीशन अपनी सोर्ड को लेते हुए मोयेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। इससे पहले कि वो मोयेन पर अटैक कर पाता, लिन शानयू ने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे की तरफ हटा दिया। जो देखते हुए लिन शानयू से कहता है कि आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, लिन शानयू तुम भी नहीं। और वो अपने गार्ड्स को इशारा करते हुए कहता है कि जाओ और जाकर लिन शानयू को पकड़ लो। जो सुनकर तो उसके गार्ड्स ने फौरन से लिन शानयू को घेर लिया। उन गार्ड्स ने अब लगातार लिन शानयू पर अटैक्स करने शुरू कर दिए। लिन शानयू तो बस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि मोयेन तो यहाँ पर अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसी विंड स्लैश क्लाउड टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए कीशन ने मोयेन पर अटैक कर दिया। और इससे पहले कि वो मोयेन पर अटैक कर पाता, मोयेन ने अपनी स्लैश विंड क्लाउड टेक्निक को सीख लिया था और उसने इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 1 सेकंड से भी कम वक्त में कीशन का गला काट दिया। जबकि उसे और 9th प्रिंस को तो इस बात की खबर ही नहीं हुई। वो पीछे से चिल्लाता हुआ कह रहा था, बेवकूफ इंसान तुम रुक क्यों गए, जल्दी से आगे बढ़कर उस पर अटैक करो। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी, क्योंकि कीशन तो पहले ही मर चुका है। ये नजारा देखकर तो 9th प्रिंस काफी ज्यादा डर गया। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर